देखो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह मैथ में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल, कोई कोई बोलता है ट्रायंगल, कोई कोई बोलता है ट्रायंगल। इसको क्या है, ट्रायंगल का परिभाषा क्या है, किसी को कुछ आइडिया है? ट्रायंगल का परिभाषा किसी को कुछ आइडिया है तो बोलिए। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को ट्रायंगल ट्रायंगल कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, यही ना। ए क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, यहाँ पे हमने लिखा ए क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, वैसा फिगर जिसमें 3 साइड्स हो। एक यहाँ पे हमने ट्रायंगल बना दिया, इसका नाम दे दिया ABC, नामकरण कर दिए। इसमें हम देख रहे हैं कि इसके साइड्स कितने हैं। इसके अगर भुजा की बात करें, साइड्स मींस होता है भुजा। हिंदी में अगर इंग्लिश में अगर कोई जो न ही समझे, हिंदी में देख लो, साइड्स मींस होता है भुजा। तो इसका साइड्स क्या क्या हो सकता है? AB हो सकता है, BC हो सकता है और CA हो सकता है। और उसके बाद जो है इसका समझ गया कि इसके क्या है, एक क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स, एक ऐसा फिगर जिसके 3 साइड्स हो, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। या अगर ट्रायंगल का परिभाषा है, अगर आप मतलब कि 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हो गया इतना, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई इशू? अब इसमें देखो इसका शीर्ष क्या क्या हो सकता है, जरा हमको बताइए कि इसका वर्टेक्स क्या क्या हो सकता है। तो इसका शीर्ष की बात हम करें तो शीर्ष इसका क्या हो सकता है? शीर्ष इसका हो सकता है एक शीर्ष देखो, या जहां से कोई रेखा, जहां से कोई लाइन, जहां पर जाकर मिलते हैं, वहां जहां पे जो मिलन पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक मिलन पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ है और यहाँ है। इसको हम बोलेंगे एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो त्रिभुज में शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 3। त्रिभुज में शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 3। यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर हम एंगल की बात करें, इसमें कोण कितने बनते हैं? कोण देखो, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है। तो इसका जो कोण बनेगा वो होगा एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल क्या? सी। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। बात समझ में आ गई? इतना तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इसमें जो है, अब हम आपसे पूछते हैं, जरा उसको आप हमको बताइएगा कि त्रिभुज बन, देखो हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, 0 लेवल से। अगर आप क्लास 3 में पढ़ रहे होइएगा तो क्लास 3 के बच्चा से लेकर क्लास 11 12 के बच्चे सभी के लिए यह है कि मतलब कि 0 लेवल से स्टार्ट हम कर रहे हैं। अगर हम त्रिभुज बनने का क्या क्या शर्त है, अब होता है कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि शर्तें, इसकी शर्तें क्या हैं कि त्रिभुज बनाएगा। तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ किए यहाँ, जैसे कि मान लो यहाँ हम फिगर ड्रॉ किए, उसके बाद एक यहाँ फिगर ड्रॉ किए और एक यहाँ फिगर ड्रॉ किए। अब हम जरा हमको बताइए आप कि क्या ये त्रिभुज बन सकता है? इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 4 है, इसकी भुजा 6 है। उसके बाद है इसकी भुजा 2 है, इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 7 है। यह भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, मान लो 2, इसका है 3 और इसका है 8। अब हमको जरा बताइए, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, फिर इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका सी, फिर ए बी और सी। अब हमको जरा बताइए इसमें कौन सा फिगर है जो त्रिभुज बना सकता है? 1 2 3, चलो बताओ ता जल्दी फटाफट। तो हम ए बना रहा है। चलो अब अगला कोई बोलो जल्दी फटाफट, सभी कोई अपना माइक ऑन करो और जल्दी बताओ। क्या पहला फिगर त्रिभुज बनाएगा?
ये सब क्या आवाजें बंद है? पहिलका बनाएगा ए। चलो पहला बनाएगा ए, चलो रुको ना, दूसरा बनाएगा, नहीं। दूसरा ना है, तीसरा चल गया 10th में। और त्रिभुज बनाने का क्या शर्त है यह पता नहीं है, कोचिंग पर कोचिंग जा रहा है, ठीक है, अच्छा बात है। तो इसमें से कोई भी ऐसा फिगर है जो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा और नहीं ये बनाएगा। त्रिभुज बनाने की जो शर्तें हैं वो शर्त ये है कि कोई भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब जरा हमको आप बताइए कि यहाँ पे 2 जोड़ 4 अगर ऐड करेंगे तो 6, क्या 2 और 4 अगर जोड़ रहा है तो 6 आएगा, 6 बराबर 6 हो जाएगा, ट्रायंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसमें अगर हम 2 + 3 कर देंगे तो 5 होगा, जब 5 बराबर 7 होगा, नहीं होगा, तो यो बनाएगा। इसमें भी 2 + 3 करेंगे बराबर 8, तो 5 बराबर 8 होगा, नहीं होगा। तो यह ट्रायंगल बनाने का कोई मतलब कि शर्त को ही पालन नहीं कर रहा है। इसलिए जान लो तो तुम लोगों को बेसिक भी तुम लोग का क्लियर नहीं है कि त्रिभुज बनाने की शर्त क्या है कि कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तब वो त्रिभुज बनाता है, नहीं तो वो त्रिभुज नहीं बनाएगा। यही तुम लोग को जानकारी था, यही इसलिए तुम सोचे कि जो लेवल से हम पढ़ाएं। ये पेपर बैकग्राउंड खुला है। गाना उना किधर बज रहा है, बंद करो उधर। अब चलिए, अब नेक्स्ट हम लेवल पर चलते हैं। ये इतना बात समझ लिए कि ट्रायंगल बनाने का शर्त क्या है, त्रिभुज बनाने का शर्त वही है कि हमेशा जो है दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी, तब जाकर त्रिभुज बनेगा, ना तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब हम चलते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, फिर से हम त्रिभुज बनाते हैं। अब हमको जब देखिए किसी भी ट्रायंगल में यह शीर्ष नाम दे दो ए बी सी, ये भी सी है, हमने नाम दे दिया ए बी सी। अब जरा हमको बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, जरा खटसिन कॉपी पे निकाल लीजिए। यहाँ पर हम मान x रख देते हैं, यहाँ पर मान हम 70 रख देते हैं, और यहाँ पर मान हम रख देते हैं x। तो आप फाइंड x का वैल्यू निकालो जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है आंसर जल्दी? दो x डाले हैं। हाँ, ये भी x है और ये भी x है, और यह 70 डिग्री है, तो कितना होगा? निकाल दे रहे हैं, अच्छा निकाल दे रहे, रुक जाइए 2 मिनट। एक्टिव मोड में रहकर पढ़ाई करो, एक्टिव मोड में रहकर सभी कोई निकालो। अभी तक नहीं बना इस सबका। 80 आएगा। अभी हम जाने 70 कि 20 लिखे। 70 है, यहाँ पे 70 है। देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे x है और x है 70 है, तो x + 70 रख दिए, उसके बाद x का वैल्यू निकाल दिए, तो कितना आया? 55 डिग्री आया। कितना आया? 55 डिग्री। फटाफट दूसरा सवाल बनाओ जल्दी, मान निकालने का जल्दी से बनाने का सीखो एकदम। इस बार जो है 1 सेकेंड में आंसर बताना पड़ेगा,
तब जाके हम समझेंगे कि सीख ली। इसका मान है 60 डिग्री, इसका मान है 70 डिग्री, इसका मान निकाल के दिखाइए फटाफट, जल्दी बताइए कितना होगा। 50। 60 70 प्लस 50 1 होगा। बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। 50। सबसे 50 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि त्रिभुज के मान निकालना, त्रिभुज के अगर मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा इसके नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल पर हम चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों, फटाफट लिखते चलो, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो इन्हें ज्ञात करें। फटाफट इसका मान निकाले, इनको तो इनके कोण निकाले, फटाफट निकालो, तो इनके कोणों को फाइंड करे जल्दी, फटाफट कैसे बनाइएगा, जल्दी। बन गया। तीस 30 60 और 90, 90। इसको ऐड कर हम ऐड जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, और 90 डिग्री और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 मतलब यह क्या है, यह कौन सा त्रिभुज होगा, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण। समकोण त्रिभुज। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल लिखिए फटाफट, ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन सब, तो कोई सब बहुआ वाला हाँ। क्वेश्चन सब है, इसलिए ज्यादा हम सिर्फ रिवाइज के लिए हम इसको लिख रहे हैं। लिखो अनुपात 2:3:5 को निकालो, फाइंड एंगल जल्दी, कितना होगा आंसर, बताते हैं। जल्दी। तो हम कैसे निकाल ले रहे हैं भाई, तुम लोगों का है इतना दिक्कत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी। x बराबर 18 आएगा। तो x बराबर x निकालना है कि हम बार बार कह रहे हैं कि एंगल निकाल के हमको दिखाइए, तो एंगल कितना कितना होगा, एगो होगा कितना होगा? एगो 36 का होगा, एगो हाँ, 54 का होगा, एगो और तीसरा 90 का होगा, 90 का। देखो ऊपर तुम्हारे स्क्रीन पे आंसर मिलाओ, 36 54 आंसर है। हाँ। चलिए आगे नेक्स्ट बनाइए, अनुपात 11:5:4 फाइंड एंगल, जल्दी जल्दी फटाफट। कितना आया, जल्दी बताते चलिए। एगो 99 आएगा, एगो 45, एगो आएगा 45, एगो 36। चलिए आ गया सबका, कमेंट में लिखिए तो सबको आ गया, समझ में आ रही है बात, यह सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको कैसे निकालते हैं। चलिए अब 2-3 टाइप हम लोग सीख लिए कि कैसे अगर रेशियो अनुपात में दिया रहेगा, कैसे अगर कहेगा एंगल निकालने के लिए तो कैसे निकाल लेंगे। आ गया समझ में। माया तुमको कोई दिक्कत है, नहीं, समझ में आ रहा है। प्रिया, माइक ऑन करो ना,
अरे दिव्यांशु तुमको कोई दिक्कत? चलो ये सब जो है माइक मतलब कि क्लास ऑन करके ऐसे सो गया है सब। अब आगे चलो, नेक्स्ट चैप्टर कहते हैं, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक में, क्या होगा इसका। हाँ आगे में चलिए, अब है लिखिए पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पूरक कोण? जल्दी अमन जी बताइए तो। जब दो कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बना लेते हैं तो उसे एक दूसरे का पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, जब दो कोण मतलब एक दूसरे को क्या है पूरक हो तो क्या होता है, दोनों का फाइन मतलब दोनों का सम कितना होता है, a प्लस बी बराबर कितना होता है 90 डिग्री। क्या होता है, अगर एक के मान लेते हैं हम x तो b कितना हो जाएगा 90 माइनस x। बात समझ में आ गया? पूरा कोण इसको कहते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन बनाइए, फटाफट क्वेश्चन बनाइए। आज त्रिभुज के हम सारा चीज त्रिभुज से जो जो एक एक चीज बेसिक है ना सबको क्लियर करते चलेंगे। फिर हम अब जब क्लास 10th के चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमको चीजें जो है आसान देखने को मिलेगी। चलिए अब हमको बताइएगा ए तथा बी एक दूसरे के पूरक है हो तो यहाँ पे हमने एक खंडा बना दिया, बी बना दिया, यहां से इसको घेर लिया, इसको घेर लिया, इसको घेर लिया, इसको। चलिए जिससे पूछेंगे फटाफट मान बताते चलिएगा। चलिए ए 40 है अमन, बी कितना होगा? 50। चलो माया ए 30 है, बी कितना होगा? 60। चलो रे माइक ऑन है कि ना बंद है सब किए हुआ? चलो दिव्यांशु अगर 70 है तो कितना होगा? बोलो बोलो बोलो, अगर यह 70 है तो कितना होगा? माइक उसका ऑफ हुआ। कितना 20 होगा? होगा। 20। यह अगर 80 है तो यह कितना होगा? 10। और यह 90 है तो ये कितना? 0। बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए आप लोग को मिलेगा इनाम, क्या बता दिए। चलिए बहुत अच्छा। आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं? एक क्वेश्चन लिखिए, हमको बना के दिखाइए जल्दी फटाफट। लिखिए क्वेश्चन, वह कोण ज्ञात करे, वह कोण ज्ञात करे, वह कोण ज्ञात करे जो पूरक के बराबर है, पूरक के बराबर है। चलिए यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है, इसलिए जल्दी इसको खराब बना के दिखाइए हमको जल्दी। कितना जल्दी बनता है देखते हैं, बनेगा कि नहीं? कोई अप्रोच आप लोग को पता है ना? सवाले देख के घुड़मी लग गया। इसलिए कहते हैं बाबू अच्छे टीचर से पढ़ो, फांकी मारने वाले शिक्षक से मत पढ़ो। x बराबर 45 डिग्री आया समझ? क्या था क्वेश्चन कि वह कोण ज्ञात करे, वह कोण ज्ञात करे, वह कोण ज्ञात करे जो पूरक के बराबर है। वह कोण, तो उस कोण को हम मान लिए x, जो पूरक कितना है, पूरक इसका बनेगा 90 माइनस x, तो यह x बराबर है 90 माइनस x, तो x को इधर भेज देंगे तो x के मान कितना आ जाएगा? वह कोण होगा, वह कोण 45 का होगा। कितना का होगा? 45 का होगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वह कोण ज्ञात करे, वह कोण ज्ञात करे जो पूरक का आधा है। जल्दी
जो पूरक का आधा है। हाँ जल्दी, फटाफट, फास्ट, जल्दी जल्दी। जल्दी, 30 60 हो जाएगा। अब देखो इसको हमने क्या कहा कि अगर यह 30 होगा तो एक 60 होगा, यही ना होगा। एक 30 होगा तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा। अब देखो वह कोण ज्ञात करे, वह कोण ज्ञात करे जो पूरक का आधा है। तो वह पूरक का आधा है, तो मान लो यह पूरक अगर 60 है तो उसका आधा 30 नहीं हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो नेक्स्ट सवाल, समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? हाँ। वह कोण ज्ञात करे, जल्दी क्वेश्चन लिखिए। वह कोण ज्ञात करे जो पूरक का 4 गुना है, जो पूरक का 4 गुना है। जल्दी फटाफट, जल्दी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोर्ड पर देखते चलेंगे। चलिए 72 आ गया। आया, समझ में आया? हाँ। बताने की जरूरत नहीं ना है। नहीं। देखो क्या कर रहा है कि वह कोण ज्ञात करे जो पूरक का 4 गुना है। पूरक हमारा क्या है, 90 - x, उसका 4 गुना कर दिए तो 90 में 4 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और x में 4 से गुना करेंगे तो 4x। तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 360 माइनस 4x। ई माइनस को भेज दिए इधर 5x। वन स्टेप हम कुछ आगे बढ़ गए हैं और x का वैल्यू कितना निकाल लिए हैं, 72 निकाल लिए। अब जरा देखो, एक 72 होगा तो दूसरा कितना होगा, 18 होगा। अब देखो 18 में 4 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 72। क्या पूरक का 4 गुना, पूरक का 4 गुना है या कोण? हाँ। यस सर। चलिए अब आगे बढ़िए, आगे लिखिए। पूरक का अनुपात, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पूरक का अनुपात 5:4 निकाल के दिखाइए। फाइंड एंगल, जल्दी, ना बताएंगे हम ही, जल्दी। पचास 40 आया। बोलिए, कोई इशू है तो बोलिए। आ गया समझ में? जो देखो जब ये जो ही कहे कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात करे तो कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है, दो भुजाओं मतलब कि दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। फटाक से ना हम मान लेंगे यह कॉम्प्लीमेंट्री का अनुपात पूछा है, यह 5:4 है। इसका मतलब क्या है, दोनों का सम कितना है, अनुपात को मान लेंगे हम x, अनुपात को क्या मान लेंगे, x, और 5x और 4x को जोड़ देंगे, 90 के बराबर कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे और x का जो वैल्यू आएगा वो 5 में और 4 में क्या कर देंगे, रख देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं संपूरक पर, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री पर। क्या चलते हैं, कहाँ चलते हैं, सप्लीमेंट्री, उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक, संपूरक। चलिए संपूरक का बोलिए क्या है, दो कोणों का योग होने से देती होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री।
चलिए तो अब हमको जरा बताइए, फिर से हम वही करते हैं काम। ए बी हम जो है यहाँ 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 यहाँ, अगर यहाँ हम 60 रख दिए तो इतना यहाँ कितना होगा? 120 यहाँ 120 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 60 यहाँ 110 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 90 75 और यहाँ पे 105 रखेंगे तो यहाँ कितना होगा? 175 175। बहुत अच्छा। सॉरी 75 होगा। दिमाग क्लास पर रखो, कहीं दिमाग नहीं रहना चाहिए बाबू। देखो बहुत बेसिक चीज सब बता रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं इस पर, तब जाके हमको सब चीज एकदम बेसिक चीज सब निकला है। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन फटाफट। वह कौन बताएं जो संपूरक के बराबर है। वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला ये नहीं बना, इसका मतलब है कि आप पीछे वाला नहीं समझे हैं। संपूरक के बराबर, जल्दी बनाइए फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी। बन गया 90 कौन एक्स 90 आया। हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल सही। 180 माइनस एक्स तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो 2x बराबर हो जाएगा 180, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ गई बात, इसका मतलब है कि बात आप लोग को समझ में आ गई है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट पर लिखिए, दो संपूरक कोणों का अनुपात। लिखिए क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों का अनुपात, दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है। इन्हें ज्ञात करें, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 36 36 डिग्री, तो 36 माना निकालो, 36 गुना 72, 36 क्या आई? 108। तो 72 108 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180। मतलब कि क्या आपका आंसर सही है? आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? चलो अब जो है हम संपूरक समझ लग गए हैं। अब हम लोग आते हैं कि त्रिभुज का टाइप क्या क्या होता है, भुजा के आधार पर, फिर कोण के आधार पर। अब लिखो, अब यह सब बनाने वाला बेसिक सब चीज सब हम समझते चले। अब यहाँ पे लिखिए टॉपिक, यहाँ पे लिखिए स्टार का साइन लगाइए, यहाँ पे लिखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर त्रिभुज, कितने प्रकार के भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं? 3 भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलो कौन कौन होता है, जल्दी फटाफट बोलो। समबाहु, समद्विबाहु, एक होता है यह, जिस यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम मान लिख देते हैं 3 है 3 है 3 है, यह 4 है 4 है, और यहाँ पे मान लो 5 है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 है 4 है, यह 7 है। अब देखो, अब हमको बताओ कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यहाँ पर देखो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 3। ए से सी के बीच की दूरी कितनी है? 3। और बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 3 है। मतलब कि तीनों भुजा बराबर है, इसका मतलब क्या बोलेंगे उसको? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्विलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इक्विलेटरल। ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। दूसरा होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर है, चार, ए बी और ए सी का मान बराबर है लेकिन बी सी का मान अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। और तीसरा है कि जिसकी विषम बाहु। विषम बाहु, जिसकी कोई भुजा क्या हो, बराबर नहीं हो, नहीं। इसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। तो इसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस थोड़ी ना बोलते हैं, स्कैनल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या? स्कैनल ट्रायंगल जो हो लिख लेना, हम माइंड से हमको उतर, कोई बात नहीं है। विषम बाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो तो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो आपस में उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिसका सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु। और भुजा के आधार पर समझ गए। अब चलिए कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर समझ गए? क्या समझे? उसको बोलते हैं स्कैलने ट्रायंगल बोलते हैं। SCALENE, स्कैलने ट्रायंगल। इसको बोलते हैं आइसोसेलस। SC होता है, SCELES। SCELES, आइसोसेलस ट्रायंगल। समझ गए? अब लिखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल। बाय एंगल मतलब कि कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। एक को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे को बोलते हैं, बोलो ना, समकोण त्रिभुज। और तीसरे को बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल। इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। अगर बात समझ में? इतना तो कोई दिक्कत नहीं? बोलो नहीं। अब हम चलो इसको फिगर से समझ लेते हैं कि न्यून कोण क्या है। फिगर देखिए, अगर हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ फिगर है, मान लो यह कोण 70 डिग्री है और यह कोण 60 डिग्री है और यह कोण कितना है? 50 डिग्री है। यह क्या होगा? न्यून कोण। न्यून कोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री है, इस सम कोण हो जाएगा। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल हो जाएगा। देखो न्यून कोण का परिभाषा क्या है? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका प्रत्येक एंगल कितना हो? 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। कम हो। जिसका प्रत्येक ईच एंगल 90 डिग्री से कितना होना चाहिए?
छोटा होना चाहिए। तो 90 से छोटा सब है कि नहीं है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल न्यूनकोण त्रिभुज। एक कोण जिसका 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण। और जिसका एक कोण 90 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण। और इसको क्या बोलेंगे, न्यूनकोण। आ गई बात समझ में। देखो इसलिए हम कह रहे हैं इस सबको। अब जरा इस पर सवाल कुछ बना लीजिए। चलो अब क्वेश्चन सब आता है, अब मजेदार क्वेश्चन सब आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस बनाइए, आपका माइंड खुलेगा, रिफ्रेश होगा माइंड। क्वेश्चन लिखिए, सभी को कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम ट्रायंगल बना दिए। चलिए ट्रायंगल हमने बना दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी। और यह कोण 60 है, तो यह कोण 70 है। यह कोण कितना होगा, जल्दी बताइए। ई होगा 70। कितना होगा, 70। क्या कुत्ता है, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री। इसको हम मान लेंगे x, x बराबर हो जाएगा 180। तो 130 प्लस 100 हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। 50। कह रहा है सर बहुत पढ़े हुए, बहुत पढ़े हुए हैं सर जी, बहुत पढ़े हुए हैं। दूसरा सवाल देखो, ए है, बी है, सी है। यह मान लिए हम 50, यह मान लिए 50, यह मान लिए 70। तो तू हमको निकाल के दिखाओ एंगल ए सी बी बराबर वाट। चलो तो निकाल के दिखाओ तो, ए सी बी कितना होगा। जो एंगल निकालना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, यह पता है। 60 डिग्री। इसका 60 होगा, लेकिन तीनों का गुना करके बताना है का, गुना करके बताना है। 60 ही ना होगा डायरेक्ट। 60 होगा इसका। 70 प्लस 50 प्लस x बराबर 180। इसका x 60 बराबर होगा। 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, यह कोण जो होगा कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। चलो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यह कोण 70 है, तो हमको फाइंड कर दिखाइए एंगल ए सी बी बराबर वाट। चल बना के दिखाओ था। और एक और हम बता देते, इसमें एक एंगल ने दिया है। चलो एक एंगल और हम दे देते हैं, यहाँ देते हैं 130। चलो निकालो। अब हमको तुमको बताना है एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा। अब हमको बताइए, जो बाह्य कोण है 130 डिग्री है, तो आपको बताना है कि एंगल सी का मान कितना होगा। नहीं बनेगा, हम समझ रहे हैं, नहीं बनेगा। देखो एक किसी लाइन पर, देखो किसी लाइन पर जो है 180 डिग्री का, देखो यहाँ पे एक लाइन है, ऐसे लाइन गया हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं एंगल पर या कितना डिग्री का अर्धवृत्त पर कितना कोण बनता है, 180। 180 बनता है। तो 180 तो तो यहाँ 50 130 है, इसका मतलब यह कितना हो जाएगा, 50। 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60। तो एंगल ए का मान हो गया 50, तो एंगल सी का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऐसे ही निकालना है सवाल, समझ गया कैसे निकालना है ऐसे। कैसे निकालना है देख रहा है। यह इसका दूसरा एक तरीका है, या देख लो, इसको लिख लो, y दो अंतः कोणों का योग। बाह्य जो होता है वह दो अंतः कोणों का क्या होता है,
योग होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में ठीक से देखो, फिर से एक बार देखो इसको, देखो इसको एक बार फिर से हम जो है इसको फिर से बना देते हैं। देखो यहाँ फिर से देखो कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल है, और देखो कह रहा है कि बाह्य जो होता है, जो बाह्य कोण जो होता है वह दो अंतः कोण का क्या होता है, योग होता है। इसका मतलब क्या है कि यह जो अंतः कोण है, बाह्य जो है 70, तो इसका ये दोनों का सम कितना होगा, 130 होगा। इसका मतलब यह कितना होगा, 70 में 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 होगा। हाँ होगा। तो देख लो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका कैसे है कि डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। ना ना उहे डर में से देखो समझो ठीक से, तो यह टाइम बचाता है। देखो यह जो एंगल है, यहाँ जो बाह्य कोण जो बन रहा है 130 डिग्री, इसका दोनों का सम होगा, इसका सम और इसका सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बड़ा बात समझ में आ गया। चलो आगे चलो, क्वेश्चन लिखो आप। चलो यह 70 डिग्री है, यह कितना होगा जल्दी बताओ। 110 110 110 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक अर्धवृत्त में जो है कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज हम एक एक चीज बता रहे हैं, बेसिक, पूरा बेसिक बता रहे हैं एकदम, जो है जहां तक छूटा होगा। क्या ये सब रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ देखो इसको लाओ आप, और यह जो है ये 3x है, ये 2x है। मान का जल्दी मान निकाल के हमको दिखाओ। यह 3x है और यह 2x है। एक लाइन है, इस पर एक लाइन खींचा गया और दोनों का सम कितना हो जाएगा, बताते हैं। सम कितना हो जाएगा, 36 इसका अथी 36 बराबर 72। 108 72 आया है। हाँ 108 72 आया है। हाँ सर हाँ बोलो। क्या इशू है कुछ क्या। चलो आगे देखो। चलो एक और सवाल बनाओ, ये ऐसा ही एक सवाल बनाइए। हमने एक लाइन खींचा और यह दोनों है, यह 6x है या 3x है। जल्दी निकाल के दिखाओ फटाफट, कितना होगा। 20 डिग्री 120 डिग्री एगो होगा, एगो होगा 60 डिग्री। 20 छक 120 और 20 तिहाई 60, यही ना होगा। ठीक है, अमन समझ रहा है। बना लिए हैं। चलो बहुत अच्छा। अब चलो कुछ नेक्स्ट, अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल पर। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चल रहे हैं। धीरे धीरे अपने गाड़ी को हम कहाँ कर रहे हैं, पहले 1 नंबर में चल रहा था, अब 2 नंबर में चल रहा है, अब 3 नंबर में चलेगा, उसके बाद 4 नंबर, तब 5 नंबर, एकदम चलाना है 130 की स्पीड में। सबसे पहले क्या करना है, अब देखो थोड़ा इसको समझो। यहाँ है और यहाँ है, हम जो है इसको जो है मिला दिए, समझ गया। अब जरा हमको एक चीज बताइए, इसका नाम हम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी और इसका नाम रख दिए डी। कोई दिक्कत। अब जरा हमको बताइए कि हम सबको स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर देखिए और हमको बताइए कि यह एंगल जो है, यह एंगल जो है क्या इस एंगल के बराबर होगा। हाँ होता है। क्या होता है, होता है और है, यह दोनों में बहुत अंतर है। है होगा
होगा होगा। होगा, होता नहीं होगा। हाँ होगा, चलिए होगा, बिल्कुल होगा। तो एंगल बी बराबर एंगल सी हम लिख सकते हैं। हाँ, एंगल बी बराबर एंगल सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते लिख हैं। जरा सकते हैं। बताइए कि लिख तो सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, किस आधार पर यह होगा, रचना इसका के आधार रीजन पर। क्या है? कथी के आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। यहाँ रचना लड़की ना है, रचना कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर सुरक्षा। एंगल के आधार से। क्या? कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के आधार से। कोरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल नहीं होगा बाबू, इसको बोलते हैं कथी? एकांतर कोण के कारण। कथी के कारण? एकांतर कोण। एकांतर कोण। एकांतर कोण के कारण यह एंगल मान लो अगर एक्स है तो यह कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बात समझ में एक आया? हो जाएगा। किसके कारण? एकांतर कोण के कारण। एकांतर आ कोण। गई बात समझ में? जब बात समझ में आ गई, चलिए जब बात हाँ। समझ में आ ही गई है तो हम इसी पर एक सवाल दे देते हैं और हमारा भी मन तक खुश हो जाएगा कि आप लोग बना लीजिएगा सवाल। जब हमारा मन खुश होगा तब हम कहेंगे कि ना आप लोग तेज हैं। चलिए चारों कोण का मान निकालिए, 1 2 3 और 4। इसमें से हम जो है आपको जो है एक कोण हम दे देते हैं 70 डिग्री। निकाल के दिखाइए था, ए बी सी डी, और यह कोण 60 डिग्री। जल्दी फटाफट निकाल के दिखाओ था। बी हो जाएगा 60 और सी हो जाएगा 70। क्या रे, सही बता रही है? हाँ, बिल्कुल सही। चलिए यह 70 है तो यह 70 हो जाएगा और यह 60 है तो यह भी 60 होगा। यही किस बात। कहां से? एकांतर कोण से। आ गई बात समझ में? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब जो है इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। अब इसमें भी कुछ नियम और कानून है। हमको जरा बताइए कि इसमें कौन कौन एंगल बराबर होगा आपस में, जल्दी फास्ट। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बोल रही है, 4 सही होगा। सही बोली है। 4 एंगल 2 1 के। एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर। के बता बराबर। तो दिए आप सही, इसके लिए बहुत शाबाशी आपको, लेकिन जरा बताइए किसके कारण? शीर्ष विमुख कोण के कारण। बिल्कुल सही, शीर्षाभिमुख। शीर्ष विमुख नहीं बोलते उसको, शीर्षाभिमुख कोण के कारण यह एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। इसको कभी कभी हम लोग सम्मुख कोण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? क्या सम्मुख लिखे? कोण। शीर्षा। शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख। आ गई बात समझ में? तो जब बात समझ में आइए गई है तो इसी आधार पर, इसी बेसिस पे एक सवाल बना के हमको दिखा दीजिए। चलिए ये 70 है। चलो तो मान एक ही मान देख के हम देख रहे हैं, तुम लोग सब बन रहा है कि 70 दे दिए। मान निकाल के सब दिखाओ था। 1 2 3 4 100। 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 70। जल्दी। 3 हो जाएगा 70। पहले एंगल ए का मान हमको बताइए। एंगल ए का मान कितना दिया गया है? 70। 70। एंगल 2 कितना हो जाएगा? 110। 110। एंगल 3? 70। एंगल 4? 110। यह चारों का सम 360 है। देखो तो 0 7 1 8 7 15 1 16 1 1 2 1 360। मतलब क्या है, सही है कि गलत? एक सर्किल के यहाँ हम एक ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल, यह सर्किल बनेगा। सर्किल में
एंगल कितना का बनता है? 360। अब आज इसमें इशू है क्या? नहीं वॉइस इशू है? नहीं। चलो यहाँ तक आ गई समझ में। अब चलिए अब एक और नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं। धीरे धीरे अपने हम गाड़ी को लेवल बाय लेवल हम लोग अपना गियर को चेंज कर रहे हैं। अब हम चल रहे हैं हम लोग 4 नंबर गियर में। अभी तक हम लोग 3 नंबर गियर में थे। अब हम लोग का गाड़ी का स्पीड 4 पर चलेगा, 4 पर चलेगा। अब हमको जरा बताइएगा, यह हो गया। यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 है, एंगल 2 है। इसमें एंगल कितना कै को बनेगा जरा हमको बताओ तो। इसमें अगर हम पूछे कि आपसे कितना एंगल इसमें बन सकता है तो कितना बताइएगा? एंगल 2 है, 12 को बन जाएगा। एंगल 3 बन जाएगा, यहाँ एंगल 4 बन जाएगा, यहाँ एंगल 5 बन जाएगा, यहाँ एंगल 6 बन जाएगा, एंगल 7 बन जाएगा, एंगल 8 बन जाएगा, फिर यहाँ एगो बन जाएगा एंगल 9 बन जाएगा, 9, 10, 11, 12 बन जाएगा, फिर एंगल 11 बन जाएगा और फिर एंगल कितना बन जाएगा? 12। बिल्कुल सही जवाब दिया है। एंगल बन सकता है 12 एंगल बन सकता है। कितना बन सकता है? 12 बन सकता है। तो बन सकता है तो ठीक है, आप तो समझ गए, लेकिन हमको तो सिखाना है आपको सवाल, तो हमको सिखाना है क्वेश्चन, तो उसी बेसिस पर ना हम काम करेंगे। तो हम बेसिस पे काम करेंगे। तो चलिए हम 2 मान हमको निकाल के दिखाइए। यह एंगल है 55 और यह एंगल है 70। देखो तो इसमें कितना मान तुम निकाल सकते हो, निकाल के दिखाओ तो हमको फटाफट, जल्दी, फास्ट। सारा एंगल कम से कम 12 एंगल देखो। हम तो कोशिश करेंगे आप 12 एंगल निकालिए, लेकिन कम से कम 8 एंगल जरूर निकाल के हमको दिखाइएगा। आराम से कॉपी पर लिखिएगा एंगल 1, एंगल 2। हम यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको 1 मान लो, यहाँ पे देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 7, इसको 8, फिर इसको 9, फिर इसको 10, फिर इसको 11, फिर इसको 12। अब हमको मान निकाल के बताओ। हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, 9, एंगल 10, एंगल 11, एंगल 12। जल्दी बोलिए एंगल 1 कितना है? 55। एंगल 2 कितना होगा? $95। इधर वाला हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 9 नहीं, एंगल 9 हो जाएगा 95। सब निकालना, देखो धड़फड़ाना नहीं है। आप हर मतलब कि पैसेंस रखिए और पैसेंस रखकर बनाइए। भारी क्वेश्चन नहीं है। देखो 8 को कोण तो हम निकाल दिए। देखो यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे फिगर पर देखो, देखो यहाँ पे एंगल 1 55 दिया गया है और एंगल यहाँ पे 4 जो था वह दिया था 70 डिग्री। तो ये 70 है, तो इसके ठीक सामने शीर्षा विमुख कोण से 70 हो जाएगा।
तो जब ई 70 है, ई 70 है, तो एक लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब ई 70 है, तो ये कितना होगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये 110 हो गया, तो ये भी 110 हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल 55 है, एकांतर कोण से ये एंगल 55 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, तो 110 यहाँ है, 55 यहाँ है, तो 110 और 55 जोड़ेंगे तो 165 होगा। और 165 में 180 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। उसके बाद यह 15 है, ये हो जाएगा कितना डिग्री, 155 165 डिग्री, ये 165 डिग्री हो जाएगा। फिर ऐसे निकालिएगा तो ये 165 डिग्री। मतलब ऐसे ही करते करते आप लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देख लो स्क्रीन पर, मान निकाल लो। आया, आया, नहीं आया तो घरे बनाइएगा। चलिए, नहीं आया तो घरे बनाइएगा, ये होमवर्क रहेगा। अब हमको जरा बताइए कि यह एंगल 1 है और यह एंगल 2 है, यह एंगल 3 है, यह एंगल 4 है, यह एंगल 5 है, यह एंगल 6 है और यह एंगल 7 है, तो यह एंगल 8 है। अब इसमें कौन कौन बराबर होगा जरा हमको बताइए। एंगल 5 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा। लेकिन हमको ये बताइए कि संगत कोण से कौन कौन बराबर होगा। संगत कोण के बारे में पढ़े हैं? संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण से देखो 5 हो जाएगा 6 के बराबर, एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 हो जाएगा एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 हो जाएगा एंगल 8 के बराबर। किससे? संगत कोण से। किससे? संगत कोण से। संगत कोण से देखो यहाँ के ऊपर कि ई एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और यह एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा। किसके आधार पर? तो संगत कोण के आधार पर। किसके आधार पर? संगत कोण के आधार पर। किसके आधार पर? संगत कोण के आधार पर। इसी में एक कॉन्सेप्ट है कि जो यहाँ देखो, यहाँ पे एक लाइन गया हुआ है, यह लाइन यहाँ है, स्क्रीन पर देखो, यह लाइन यहाँ है, दोनों लाइन है, यह दोनों का सम एंगल 3 प्लस एंगल 2 का जो सम होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 का जो सम होता है वह होता है 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 2 का 180 हो जाएगा। एक और इसमें हो जाएगा, क्या हो सकता है, एंगल 7 प्लस एंगल 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। बात समझ में आ गया? देखो, जब मान दिया रहे इस टाइप का क्वेश्चन आए, तुमको हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछे तो तुरंत इसको क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए इसी पर एक हम सवाल जहाँ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं कि दो लाइन है, उसको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह कोण x + 40 है और यह कोण जो है 2x + 10 है, 2x + 10 है। तो तुम x का वैल्यू निकाल के हमको दिखाओ। चलो तो फटाफट जल्दी। अभी इस पर देखो, इसमें जो बना देगा एक बिस्कुट, एक पार्ले जी बिस्कुट, चलो जो बना दिया वो पार्ले जी बिस्कुट, जल्दी बनाइए।
यह क्लास थोड़ा आज लंबा चलेगा, लेकिन जो है आज हम पूरे ट्रायंगल का जो बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको हम बता देंगे। इसलिए जो है क्लास घबराइएगा नहीं। जल्दी बोलिए। हाँ आ गए हैं हम स्क्रीन पे, जल्दी बोलिए। नहीं निकला क्या? हाथ से पार्ले जी मिला? पार्ले जी वाला बात है, सीधे थोड़ पे मिल जाएगा। पार्ले जी के लिए मेहनत न करना पड़ता है बउआ। क्या है? x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 10। तो x माइनस 2x बराबर 10 माइनस 40, तो माइनस x बराबर माइनस 30, x बराबर आ जाएगा 30। x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 30 होगा। इसका मतलब है कि यह हो जाएगा 70 डिग्री और यह हो जाएगा 70 डिग्री। देखो क्या यह 70 डिग्री या 70 डिग्री बराबर हो गया संगत कोण से? अभी ना हम बताए हैं कि संगत कोण से यह कोण इस कोण के बराबर होता है। यह इसका मान 70 आया है तो इसका मान 70 आ गया। बोलिए अरे आया है कि नहीं? बोलो ना। आ गया। आया है। हाँ तो यह कॉन्सेप्ट है, संगत कोण से आया है। लेकिन चलिए एक और कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। अब हम क्वेश्चन अगर हम दे दे आपको, और क्वेश्चन हम ई दे दे कि एक दो लाइन है, उसको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और यह एंगल 2x प्लस 10 है, और यह एंगल जो है 5x प्लस 20 है। 5x प्लस 20 है। अब यहाँ हमको दोनों एंगल का मान निकाल के देखा। अंदर के जो दोनों एंगल है कौन बन रहा है उसको जल्दी मान निकाल के बताओ। जल्दी फटाफट, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। बन गया? बन गया? x के वैल्यू 150/7 आया है। जल्दी देखो। अभी हम देखो, तुम लोग ध्यान दिमाग इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन को इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपको हम कराते चले। देखो यहाँ पे यह हम बताए हैं कि यह एंगल अंदर के जो दोनों एंगल है, यह दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यह दोनों का सम 180 डिग्री यहाँ है। x का वैल्यू निकाले हैं तो कितना आया है? कितना? 150/7 आया समझ में? अरे आया समझ में? चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने चैप्टर पर, और उसका नाम है समरूप असमरूप। सर हाँ बताएं x प्लस 40 और 2x प्लस 10 वाला क्वेश्चन, तो उसमें आप लिखा कहाँ? फिर से बोलो। उससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला। हाँ ये वाला। इसमें आप बोले थे कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें तो एंगल 1 और एंगल क्या बोलते हैं, एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हो जाएगा संगत कोण से। यह दोनों इंटीरियर रहता है ना,
जैसे कि ई पार्ट और ई पार्ट रहता है तब दोनों का सम 180 होता है। यह तो ऊपर का पार्ट है या ऊपर का पार्ट है, यह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है संगत कोण से। बात समझ में आ गई? आया समझ में बात? हाँ हाँ, अंदर का 180 होता है, ऊपर वाला का अंदर नहीं। वाला का, हाँ बात को समझो। यह मान लो यहाँ x है और यहाँ y है, तो x प्लस y का मान 180 होगा, न कि ऊपर के हम ऊपर का या ऊपर के मतलब दो 180 बना लेंगे। बात समझ में आ गया? अंतः कोणों का योग 180 होता है, अंतः संगत कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। आ गया समझ में? आया? अरे आया? हाँ आ गया। चलो अच्छी बात है, आ गया। अब हम लोग चलिए अब लिखिए समरूप, लिखिए था समरूप। समरूप, समरूप मतलब सिमिलर उसको बोलते हैं, सिमिलर। एक ही रूप जैसा। सिमिलर, अरे इसी में ना माथा चकराएगा थोड़ा सा। लिखो जिन दो आकृतियों के, लिखो जिन दो आकृतियों के आकार, क्या आकार, आकार मीन्स शेप, क्या होता है, शेप एक जैसा हो, एक जैसा हो, एक जैसा हो, क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा, जिन दो आकृतियों के आकार एक जैसा हो, क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। जरा हमको बताइए, जरा हमको बताइए कि अभी हमने बताया कि जिन दो आकृतियों का जिन दो आकृतियों का आकार शेप एक समान हो वह क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। तो क्या हम दो ट्रायंगल को समरूप, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल समरूप है, यह सर्किल और यह सर्किल समरूप है, यह वर्ग और यह वर्ग, और ये समरूप नहीं, समरूप है। इधर शेप कहाँ मिल रहा है, शेप क्यों नहीं मिले, आकार सेम है, आकार सेम नहीं है कि यह तीन भुजाओं से बंद गिरी आकृति, यह तीन भुजाओं से बंद आकृति है, यह गोला है, लेकिन ज्यादा दूर में छेका हुआ है, कम दूर में छेका हुआ है, छेका हुआ नहीं, मतलब आकार समरूप। जिन दो आकृतियों के आकार शेप जो है एक जैसा हो उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा तो क्या कहेंगे, एक जैसा। सर उसे नहीं समझे, कहिए दो। देखो इंग्लिश में हम थोड़ा बोल देते हैं, समझ लो इसको। दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर, सिमिलर फिगर्स। क्या होगा, सिमिलर फिगर्स, मतलब कि दोज फिगर्स, अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखे तो लिख लो इसको, दोज फिगर्स that have same shape, shape समझो, shape, only shape called similar figure, similar figures। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल, मतलब यह ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, यह वृत्त आपस में क्या है, सिमिलर है, यह वर्ग और वर्ग क्या है, आपस में क्या है, सिमिलर है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई? आ गया। अब लिखो अब जरा लिखो असमरूप,
असमरूप। असमरूप किसको कहते हैं? जिसका आकार समान न हो, जिसका आकार समान न हो। अब देखो, जिसका आकार समान न हो, हमने लिखा कि जिसका आकार समान नहीं, यह दोनों समरूप है? समरूप यह दोनों नहीं समरूप है। है? समरूप नहीं है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नो सिमिलर। क्या बोलेंगे? नो सिमिलर। मतलब ये आपस में एक त्रिभुज है और एक क्या है? वर्ग है। ये आपस में क्या है? सिमिलर होगा? नहीं होगा। या किसको क्या बोलेंगे? असमरूप बोलेंगे। जिसका एक जैसा आकार ना होगा उसको क्या बोलेंगे? असमरूप बोलेंगे। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? आ गया। चलो अब लिखो, सर्वांशम। सर्वांशम, सर्वांशम इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखो सर्वांशम में क्या हो जाएगा से देखो, लिखो इसको इंग्लिश में लिखो, दोज फिगर्स that have same shape and size are called congruent. Congruent फिगर्स। आ गया समझ में? अब सर्वांशम में हम क्या लिखे? तो वैसा त्रिभुज, वैसा फिगर, वैसी आकृति जिसका शेप, जिसका आकार और साइज क्या हो? सब समान। जिसका आकार और साइज क्या हो? सेम, समान हो। समान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसका आकार और साइज क्या लिखे हैं? सेम हो। शेप और साइज वह एक दूसरे का क्या होता है? सर्वांशम होता है। क्या होता है? सर्वांशम होता है। बात समझ में आ गई? अब सिमिलर क्या बोलते हैं? समरूप वाला में सिर्फ आकार देखा जाता है, साइज नहीं देखा जाता। साइज नहीं देखा जाता है। और इसमें शेप एंड ये साइज बतवाना उस समय पूछे थे, तो हम कुछ क्या बताए? हाँ तो आपने कह रहे कथी। अब चलो, अब इसको समझ लिए सर्वांशम की। अब यहाँ पे थोड़ा लिख लो, लिखो यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे लिखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया आगे फॉर ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या क्राइटेरिया है? मतलब क्या नियम और शर्त है कि यह सिमिलर होगा, तो उसको लिख लो कि सिमिलरिटी होने का क्या क्या शर्तें हैं। सिमिलरिटी होने का जो शर्तें हैं वो होता है ए और एक होता है एक होता है SAS और एक होता है SSS। ये का होगा एंगल बाय एंगल। हम सभी समझा देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप स्क्रीन खाली देखते रहिए और समझते रहिए। इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C, इसका नाम दे दिए P, इसका नाम दे दिए Q और इसका नाम दे दिए R। अब देखो यहाँ पे हम मान रख दिए एंगल 1, यहाँ पे रख दिए 2, यहाँ पे रख दिए 3,
यहाँ पे रख दिए 4, कॉलम चेंज कर देते हैं। हाँ। यहाँ पे एंगल 5 और यहाँ पे एंगल 6। अब देखो एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6। तो यहाँ पे देखो, अब फिगर में देखो थोड़ा क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है कि हमने क्या लिखा है कि वैसा फिगर जिसका क्या हो, शेप सेम, साइज से मतलब नहीं है लेकिन शेप सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी होने का गुण है। और सिमिलरिटी का गुण क्या है कि यह एंगल 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 ए मतलब यह तीनों कोण अगर आपस में बराबर हो तो वो भी त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगी, अगर किसी भी दो त्रिभुज की तीनों कोण आपस में बराबर हो, इसका मतलब है कि वह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, समरूप होंगे। तो सेम, छोटा सा बराबर बराबर ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR। आ गया बात समझ में कि जब तीनों एंगल, देखो एंगल हमने क्या लिखा है कि एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर और एंगल 3 एंगल 6 के बराबर है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR। यह समरूप का साइन है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, समरूप का साइन है। यार बात समझ में आ गया। कोई ऐसे लिखता है, इस समरूप का साइन है, सब इस क्या है, समरूप का क्या है, साइन है। अब है, यह तो हो गया पहला शर्त के अनुसार, यह पहला शर्त के अनुसार यह हो गया त्रिभुज। अब दूसरा का शर्त, यहाँ पे अगर हम फिगर थोड़ा छोटा कर देंगे तो मान लो कि अगर थोड़ा हल्का छोटा करते हैं तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाए और एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाए तो भी ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में। यह सेकेंड क्राइटेरिया इसका हो जाएगा कि डबल ए, दो एंगल अगर आपस में बराबर हो, एक साइड बराबर हो, दो एंगल बराबर और एक साइड बराबर हो, इसका मतलब है कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। आया बात समझ में। अब कैसे है समरूप, देखो इसको हम निकाल के दिखा दे तुम लोगों को। देखो कैसे होगा कि हमने लिखा एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 5, तो ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर, AB का मान कितना है, 2 है, PQ का मान कितना है, 4 है, तो 1/2, मतलब एक AB और PQ का वैल्यू 1/2 आ गया। और एक और होगा AC बटे PR। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू कितना है, 3। हम बता देते हैं, रुकना। AC का वैल्यू कितना है, मान रखना होगा, रुको ना हम रख के बताते हैं। AC का वैल्यू अगर 5 है और PR का वैल्यू 10 है तो कितना हो जाएगा, 1/2। देखो यहाँ पे AB बटा PQ, हम यहाँ पे यहीं पे ट्रायंगल बना देते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल हमने बना दिया है, एक दे दिया A, एक दे दिया B, एक दे दिया C, और यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया PQR। AB का वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और PQ का वैल्यू लिख दिया 4। उसके बाद AC का वैल्यू लिख दिया हमने 5 और PR का वैल्यू लिख दिया 10। तो यह आपस में ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इससे भी आपस में ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। और एक एंगल देखो यहाँ समझो, रुको फिर से समझा देते, तुम लोग को समझ में तुम लोग को नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ अब जो है, अगर हम एक तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि SAS, तीसरा शर्त यही है, क्राइटेरिया इसका है कि साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल और साइड, मतलब भुजा और कोण और भुजा। हम देखो आराम से 2 फिगर बना लेंगे।
2 फिगर बना लेंगे और यहाँ ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर। यहाँ पे जो है ए बी का वैल्यू अगर हम रख दिए 2 और पी क्यू का वैल्यू रख दिए 4, एसी का वैल्यू रख दिए 5, पी आर का वैल्यू रख दिए 10, तो देखो साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर हम निकालेंगे तो 2/4 बराबर 1/2 होगा और ए सी बटे पी आर निकालेंगे तो 5/10 होगा, इसका भी 1/2 होगा। अब देखो यह 1/2 इसमें भी आया, 1/2 इसमें भी आया, मतलब कि यह दो भुजा, कौन भुजा, यह भुजा इस भुजा के बराबर। देखो यहाँ पे ऊपर देखो स्क्रीन पे, यह जो भुजा है यह लाइन जो है इस लाइन के बराबर हो गया और यह लाइन जो है वो इस लाइन के बराबर हो गया, अब बीच में एक बराबर है, मतलब है कि ट्रायंगल ए बी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। तीसरा शर्त यह फॉलो करना, लिखते चलो सर। आ गई बात समझ में, आया बात समझ में? यस यस। एक कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद जो है आज का क्लास हम एंड करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट क्या, चौथा क्राइटेरिया क्या कह रहा है, चौथा क्राइटेरिया कह रहा है कि एस एस एस, यही ना है, इसको क्या बोलेंगे, साइड 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 साइड। हिंदी में लिखेंगे भूजा 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 भूजा। फिर से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ, 2 ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, 2 ट्रायंगल हम ड्रॉ किए, इसका नाम हम ABC रखें, ए पी क्यू आर। अब देखो यहाँ हम रख दिए 2, यहाँ रख दिए 3, यहाँ रख दिए 5, यहाँ रख दिए 4, यहाँ 10, यहाँ 6। अब देखो अब हम दोनों त्रिभुज में गौर करेंगे तो साइड्स के अनुसार तो क्या कर लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू, ये हो जाएगा 1/2 है कि पी सी क्यू आर, तो 3/6 हो जाएगा, तो यो 1/2 हो जाएगा। अब जो है एक होगा ए सी बटे पी आर, तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू। देखो यहाँ पे साइड से देखो कि हमने क्या बताया कि देखो यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे देखो ए बी है, यह जो ए बी है यह पी क्यू के क्या है, बराबर है। ए बी यह साइड इस साइड के बराबर है, यह साइड इस साइड के बराबर है और यह साइड के बराबर है। तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो जाएगी तो ही त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगी, क्या होगी, सर्वांशम। चल रहा है क्लास समरूप का, सर्वांशम समरूप में होगी। अभी हम समरूप की बात बता रहे हैं कि यह जितने भी क्राइटेरिया हम बताए हैं सभी समरूप के क्राइटेरिया बताए हैं, सिमिलर क्राइटेरिया बता रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। यह जितना बात हम बता दिए हैं, सुनो, जितना बात हम बता दिए हैं सब यह क्लास रिकॉर्डेड होगा और क्लास यह ऐप पर मतलब रहेगा। आप जाके कल फिर से सभी कोई विजिट करके एक एक चीज इसको देखिएगा और समझिएगा।